जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे, स्पेशली कर्क राशि के लिए, कैंसर के लिए। देखिए, आपके जो लॉर्ड हैं वो मून होते हैं, जो आपके स्वामी हैं, और जो आपके देवी देवता जिन्हें आपको पूजना चाहिए वो शिव हैं। देखिए, जो ये कर्क राशि वाले होते हैं बहुत ही ज्यादा भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। इन्हें इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इस पूरे ही वीक अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही ग्रह सूर्य जो है ट्रांजिट करेंगे। सूर्य अभी इनके 8th हाउस में चल रहे हैं और 14 मार्च को ये इनके भाग्य में आ जाएंगे, तो ये इनकी स्थिति रहने वाली है। साथ ही साथ अगर हम 1st हाउस में देखें तो यहाँ पर मून हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। आप अपनी कुंडली में भी देखें कि आपका मून कहाँ प्लेस्ड है, वहां नंबर 4 लिखा है, तो आप कर्क राशि के हैं। तो ये जो वीडियो है ये कर्क के लिए है, यानी जन्म राशि से अगर आप कर्क हैं, लगन से हैं, साथ ही साथ अगर आपका नाम भी कहीं ना कहीं इनसे, इस राशि से रिलेट करता है, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को देखें, ये आप ही के लिए है। और ये हम गोचर के आधार पर बताता है कि इस समय वर्तमान में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। पर आपको पूरी प्रेडिक्शंस के लिए, फलादेश के लिए, एक्यूरेसी के लिए आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना चाहिए, क्योंकि उसी से आपको पूरा पता लगेगा कि आपके ग्रह क्या कहते हैं। अगर आप चाहें तो हमें भी भेज सकते हैं, हमारे नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो देखिए, आपके 3rd हाउस में यहाँ पर केतु है और आपके 8th हाउस में सूर्य और शनि है। कर्क पर अभी शनि की ढैया भी चल रही है, जिसका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, हमने पहले भी बताया है। और 29 मार्च को आप शनि की ढैया से फ्री हो जाएंगे। भाग्य में आपके राहु है, बुध है और शुक्र मौजूद हैं। और 14 मार्च को यहाँ सूर्य भी आ जाएंगे। और आपके लाभ भाव में गुरु हैं और आपके 12th हाउस में मंगल है। तो अगर हम आपकी ओवरऑल स्थिति देखें कर्क राशि वालों के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हम आपकी स्वास्थ्य को डिस्कस करते हैं कि आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, जो 1st हाउस होता है इससे हम स्वास्थ्य को देखते हैं। यहाँ पर जो आपकी स्थिति है, यहाँ के जो लॉर्ड हैं मून, यानी ये बदलते रहते हैं बार बार, बहुत जल्दी फास्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। तो अगर मैं आपकी मानसिक स्थिति देखूं इस समय, तो उसका आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। भावनाओं को कंट्रोल करने की जरूरत है। इमोशनल फील कर सकते हैं, थोड़ा डिप्रेशन, एंजाइटी फील हो सकता है। हालांकि इस वीक में पहले से सुधार होगा कहीं ना कहीं, लेकिन देखिए इस वीक में ग्रहण भी है, जो चंद्र ग्रहण ही है, उसका कहीं ना कहीं मन पर तो प्रभाव पड़ता ही है। और आपके तो लॉर्ड ही चंद्रमा है, तो उस चीज के कारण भी इस हफ्ते थोड़ा सा आपका मन बेचैन रहेगा, लो कॉन्फिडेंट फील करेंगे और मानसिक तनाव जिसे हम कह सकते हैं वो रह सकता है। तो इस वीक में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मानसिक तौर पर अगर आपको कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी लगती है तो थोड़ा सा ध्यान करें, चीजों को केयरफुल हैंडल करें। साथ साथ शनि भी अभी भी आपकी ढैया समाप्त नहीं हुई है, सूर्य भी यहाँ पर हैं, तो कहीं ना कहीं घबराहट, बेचैनी ये रह सकती है 14 तारीख तक जरूर। और उसके बाद आपको ड्राइविंग का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप लॉन्ग ट्रैवल करें तो खुद से ड्राइव ना करें, कहीं आए जाएं तो छोटा मोटा चोट वोट लग सकती है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये टेम्परेरी फेज है कर्क राशि वालों के लिए। इसके बाद कर्क का समय बदलने वाला है और चीजें आपकी काफी बेहतर होंगी हेल्थ को भी लेकर। और जब 14 के बाद यहाँ से सूर्य ट्रांजिट करेंगे, आपके भाग्य में आएंगे, तो आपका ऑरा भी स्ट्रांग होगा। और अगर आपकी खुद की कुंडली में गुरु भी अच्छे हैं तो इस वीक में भी आपकी स्थिति बेटर रहेगी। बस आपको मानसिक तनाव नहीं लेना है, ये कर्क राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए, लव एंड रिलेशनशिप के लिए हम पंचम हाउस को देखते हैं, 5th हाउस को। यहाँ के जो लॉर्ड है आपके 12th हाउस में चले गए हैं, तो कर्क राशि वालों का जो प्रेम है इस समय 12th हाउस में है, तो इन्हें तालमेल बिठाने की बहुत जरूरत है। दोनों में डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ओवरऑल कर्क वाले परेशान तो चल ही रहे हैं, लेकिन रिश्तों में उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वाद विवाद में ना फंसें, केयरफुल रहें बात करते में। हालांकि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जहां सब कुछ हम बोल देते हैं, लेकिन आपको इस पूरे ही हफ्ते स्पेशली अपने रिश्तों में, वाद विवादों में नहीं फंसना, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना। ये मैं बार बार आपको कह रही हूँ, क्योंकि थोड़ा ना ओवर इम्पल्सिव हो सकते हैं। जैसे होता है ना कि जल्दबाज हो जाना, पेशेंस खत्म हो जाना, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें।
धैर्य रहें तो आपकी लव लाइफ ठीक रहेगी, क्योंकि आप खुद मून हैं और यहाँ जो आपके स्पाउस होंगे वो मंगल होंगे, जिनमें पेशेंस की कमी हो सकती है, तो रिश्ता बिगड़ने के चांसेस हैं। स्पेशली मैं आपको डेट्स बता रही हूँ, 13, 14, 15 को आपको बहुत ज्यादा कर्क राशि वालों को ध्यान रख के चलना है। जो आपके और रिश्ते रहेंगे छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से, देखिए बड़े भाई बहन आपको समझेंगे, आपके इन लॉज से भी ठीक, लेकिन जो आपके यंगर को सिबलिंग्स है वहां आपको थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन लगेगा, कहीं ना कहीं आपके मन में आएगा हमने इतना कुछ करा और आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला। तो एक इमोशनल वैक्यूम इस पूरे ही वीक आपको रह सकता है, उसके बाद आपकी चीजें सुधरेंगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, मजबूत रहें, विल पावर को स्ट्रांग रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं मैरिज। देखिए जो मैरिड लाइफ होती है उसके लिए 7th हाउस देखा जाता है। यहाँ जो आपके स्वामी हैं शनि हैं, और शनि यहाँ पर अष्टम में चले गए हैं। तो लव लाइफ को लेके देखिए चीजें बहुत, मैं नेगेटिव या बिगड़ने वाली नहीं कहूंगी, धीरे धीरे सुधार होगा। पिछला जो समय चल रहा था इस वीक में भी सुधार होगा, लेकिन और जो कमिंग वीक होगा उसमें आपकी चीजें ज्यादा बेहतर होंगी वैवाहिक जीवन को लेकर, क्योंकि अष्टम में है आपके शनि, सूर्य के साथ भी हैं, तो कहीं ना कहीं एक द्वंद्व, अगेन कॉन्फ्लिक्ट, डिससेटिस्फेक्शन रह सकता है। छोटी छोटी बातें आपको बुरी लग सकती है, ऐसा होता भी है कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाईली इमोशनल होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये सप्ताह खत्म होगा आपका रिश्ता सुधरेगा, तो मैरिड लाइफ आपकी ठीक रहेगी। घूमने फिरने जाएं, अपने पार्टनर को टाइम दें, स्पाउस को टाइम दें, घर से थोड़ा बाहर निकलें तो आपकी चीजें बेटर रहेंगी। अगर आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में लेके जाते हैं पर्सनल यानी फैमिली को लेके, अगर आपका कोई यात्राएं रहती हैं तो वो जरूर आपको एक सुखद अनुभव देंगी। ये बहुत आपको एक चीज रहने वाली है। साथ ही साथ फॉरेन से भी रिलेटेड यानी विदेशों में भी एक घूमने के योग बनते हैं। देखिए आप सोचेंगे एक तरफ तो हम परेशानी बता रहे हैं, लेकिन वो मन आपका खराब रह सकता है, भावनाएं, विल पावर, मानसिक तनाव रह सकता है। लेकिन अगर आप कहीं निकलते हैं तो सोशलाइजिंग आपकी हो सकती है और मैरिड लाइफ आपकी ठीक रह सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके जिनकी शादी नहीं हुई है, जो शादी में बंधना चाहते हैं, उन्हें मैं कहूंगी अभी थोड़ा समय आप और रुके, उसके बाद जो आपके योग बनेंगे वो ज्यादा बेटर होंगे। तो गुरु की कुछ दृष्टि ऐसी है, गुरु की दृष्टि ही आपके लव लाइफ को भी बचाएगी और आपके मैरिड लाइफ को भी बचाएगी। गुरु एक नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट होते हैं, लेकिन ये एक जनरल बात है। इसके लिए आपको अपनी कुंडली में देखना होगा कि आपके खुद के गुरु कैसे हैं आपकी कुंडली में, उस पर बहुत ज्यादा कुछ डिपेंड करेगा। तो ये हफ्ते में रिश्तों को लेकर, मानसिक तनाव को लेकर आपको बहुत ढंग से चीजों को हैंडल करना है। बाकी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, टेम्परेरी फेज है, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं करियर की, बिजनेस की और फाइनेंस की। देखिए जो 10th हाउस होता है, यहाँ के लॉर्ड मंगल हैं, वो भी आपके 12th हाउस में है। जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर रह के कार्य करते हैं, नेटिव प्लेस से दूर है, या आपका कार्य ऐसा है कहीं दूर से है, विदेशों से है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वहां पर आपको फायदा हो सकता है, तो वो कार्य आप लोगों का ठीक रहेगा। जो लोग नौकरी में हैं उनके भी जो बहुत समय से पेंडिंग कार्य थे, कहीं ना कहीं चीजें अटक रही थी, हो ही नहीं रही थी, तो वो चीजें भी आपकी यहाँ पर बेटर होंगी। और साथ ही साथ जो ओवरऑल आपकी चीजें हैं, प्रमोशंस, अप्रेजल्स, उनमें भी धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। तो समय कर्म को लेके आपका अच्छा है, कार्य आपका अच्छा होगा, चीजें आपकी सुधरेंगी। बस आपको वाद विवाद में नहीं पड़ना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए हफ्ता ऐसा है और सूर्य और चंद्रमा की स्थिति ऐसी है कि सूर्य भी ट्रांजिट करेंगे और मून पर एक्लिप्स है। तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों के लिए ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, और विशेषकर कर्क के लिए, क्योंकि कर्क के लॉर्ड ही मून है, तो आप मानसिक प्रताड़ना से गुजर सकते हैं। इसलिए कर्म क्षेत्र में भी आपको गो विद द फ्लो को फॉलो करना है, यानी अपने कार्य के साथ चलते रहें, किसी के बीच में डिस्टर्बेंस ना तो आप करें ना आप करने दें, तो आपका कार्य अच्छा रहेगा। बात करें अगर हम पैसे की, तो देखिए 14th के बाद जो आपके लॉर्ड हैं, फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं, आपके लॉर्ड सूर्य हैं, और सूर्य देखिए अभी अष्टम में है, तो बहुत बेटर स्थिति नहीं थी, लेकिन 14 को जो सन है आपके भाग्य में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि राहु के साथ होंगे, ग्रहण योग बनाएंगे, लेकिन फिर भी
भाग्य में अपने मित्र की राशि में सूर्य का आना आपके भाग्य को बल देगा। आपके जो हम कहेंगे दृष्टि भी ऐसी पड़ेगी कि आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, स्ट्रांग महसूस करेंगे, आपके फादर से संबंध सुधरेंगे, और जो आपके सीनियर्स हैं आपके और गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है तो वहां आपको फायदा होगा। तो धन की स्थिति भी यहाँ पर सुधरेगी, यानी वीक के समाप्त होने तक कर्क राशि वालों के लिए काम उनके बेटर होंगे, पैसा उनका सुधरेगा डेफिनेटली, और चीजें जो एक मेंटल बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट वो हो रखे हैं या परेशान हैं वो 15 के बाद धीरे धीरे चीजें सुधरेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए जो विद्यार्थी हैं, मंगल उनके लॉर्ड हैं और मंगल अगेन 12th हाउस में है, तो ऐसे में देखिए मैं कहूंगी मंगल एक बहुत मेन प्लैनेट होते हैं। हालांकि जो आपके राशि स्वामी हैं उनके लॉर्ड हैं, मैत्री रखते हैं, लेकिन उन्हीं का 12वें घर में चले जाना विद्यार्थियों के लिए देखिए ठीक है, चीजें बहुत खराब भी नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है तो गुरु बहुत चीजों को संभालेंगे। गुरु भी आपके लॉर्ड के मित्र हैं, चीजें ठीक रहेंगी। और अगर कहीं बाहर आप पढ़ना चाहते हैं, फॉरेन में पढ़ना चाहते हैं, बाहर स्टडीज करना चाहते हैं तो आपकी चीजें अच्छी रहेंगी। अगर आपके एग्जाम्स कोई हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनमें भी 14 तारीख के बाद आपको फायदा होगा, क्योंकि सूर्य आपके भाग्य में आ जाएंगे। तो डेफिनेटली जो नॉर्मल एग्जाम्स हैं वो मैं कहूंगी कि वीक के शुरू के 3 दिन में बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन बाद में विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, चीजें आपकी बेटर रहेंगी। तो आप अपनी मेहनत करें। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करते हैं भाग्य की, आपके अध्यात्म की, तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो आध्यात्मिक तो देखिए आप होते हैं, गुरु भी आपके लाभ भाव में है, तो धार्मिक यात्राएं यहाँ पर बहुत दिखाई दे रही हैं, धार्मिक अनुष्ठान भी आपके घर में हो सकते हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। तो धार्मिक तो आप रहेंगे, धार्मिक या स्पिरिचुअलिज्म हम कहेंगे यहाँ पर बढ़ता हुआ, और वही आपको मानसिक शांति देगा, क्योंकि जितना आप गुरु को बलवान बनाएंगे, जितना आप गुरु को स्ट्रांग बनाएंगे, धर्म से जुड़ेंगे, तो जो चंद्रमा की आपकी पीड़ा है, कहीं ना कहीं आपके लॉर्ड की जो पीड़ा है, या शनि के कारण आप परेशान हैं मानसिक रूप से या किसी भी रूप से, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। तो अध्यात्म यहाँ पर बढ़ेगा आपका। और जो भाग्य है देखिए उनके जो लॉर्ड है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो भाग्येश हैं, जो भाग्य के लॉर्ड हैं वो गुरु हैं, वो लाभ भाव में बैठे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है कर्क राशि वालों के लिए, जो इन्हें तार देगी हम कहेंगे इस पूरे वीक में, इन्हें सारी परेशानियों से। जैसे जैसे ये वीक एंड की तरफ जाएगा तो आपको बहुत समस्याओं से वो निकालेगी, करेज भी बढ़ाएगी, क्योंकि जो आपके भाग्य के स्वामी हैं वही लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो आप कैसा सोचते हैं, आपकी क्या इच्छाएं हैं, वो अवश्य ही पूरी होंगी। लाभ होगा आपको, जो भी बहुत समय से आपने सोचा हुआ था, लक्ष्य था, आप सोच रहे थे और नहीं हो पा रहा था, अब वो जरूर पूरा होगा। तो अच्छा मैनिफेस्ट करें, अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव रहें। ये कैंसर वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप खुद फील करेंगे कि आपकी चीजें कैसे बेटर होंगी। इस वीक में आपको जरूर से ओम नमः शिवाय चैंट करते रहना है। जितना आप ओम नमः शिवाय चैंट करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं, साथ ही साथ आप शिव परिवार पर अवश्य जल चढ़ाएं। होली भी आ रही है, इस समय आप अवश्य ही सफेद चीजों का दान करें, जैसे चीनी हो गया, चावल हो गया, इनका अगर आप दान करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इनके साथ साथ ही आप गुरु का भी बीज मंत्र करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौमसा गुरुवे नमः, क्योंकि गुरु ही आपको यहाँ पर तारेंगे और आपके जो लॉर्ड हैं उनको भी बचाएंगे। तो इस तरीके से अगर कर्क राशि वाले करते हैं तो निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और सारी दुख और जितनी दरिद्रता है उससे दूर होंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू।